सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज का टॉपिक है बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क नाम से आप सभी परिचित होंगे। इसका मतलब होता है कि वो निशान या मार्क्स जो शरीर पर जन्म से ही हो। पर सच्चाई ये है कि जरूरी नहीं है कि वो निशान बर्थ से ही हो। कुछ मार्क्स बर्थ के बाद में भी आ जाते हैं। बर्थ मार्क्स को आम भाषा में लेसन भी कहते हैं। आज मैं आपको बर्थ मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे बर्थ मार्क्स के प्रकार, उनके होने का कारण और उनके इलाज के बारे में आपको बताऊंगा। बर्थ मार्क्स बच्चे की स्किन पर दिखने वाले वो मार्क्स होते हैं जो जन्म के पहले ही बन जाते हैं या फिर जन्म के कुछ समय बाद बनते हैं। ये कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, भूरा, गुलाबी, काला, नीला, पर्पल और स्किन कलर से थोड़ा हल्का। ये स्किन के लेवल में हो सकते हैं या स्किन से कुछ उभरे हुए होते हैं। बहुत से बर्थ मार्क्स अपने आप ठीक हो जाते हैं और कोई नुकसान भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ का इलाज करवाना पड़ता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ दूसरी बीमारियां जुड़ी होती हैं। बर्थ मार्क्स दो तरह के होते हैं। एक तो लाल रंग के, जो खून की नलियां यानी ब्लड वेसल से निकलते हैं, और इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बर्थ मार्क्स। और दूसरे वो जो आसपास की स्किन कलर से हल्के या गहरे रंग के होते हैं। ये कलर बनाने वाले सेल्स यानी मेलानोसाइट से निकलते हैं। इनको पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स कहते हैं। बर्थ मार्क्स क्यों बनते हैं? इसका कारण ये होता है कि पेट में बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो कुछ जगहों पर उसकी खून की नलियां या कलर बनाने वाले सेल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। या तो वे ज्यादा बन जाते हैं या कम बनते हैं। अब बताता हूं कि किस किस तरह के बर्थ मार्क्स होते हैं। पहले खून की नलियों से बनने वाले यानी वेस्कुलर बर्थ मार्क्स की बात करता हूं। वेस्कुलर बर्थ मार्क्स कई तरह के होते हैं। इनमें जो खास हैं वो हैं साल्मन पैचेस, हेमेंजियोमास और पोर्टवाइन स्टेन्स। साल्मन पैचेस छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लैट मार्क्स होते हैं जो गर्दन के पीछे, आंखों के बीच में, फोरहेड, नोज, अपर लिप और आईलिड्स पे दिखाई देते हैं। ये पैचेस स्किन के अंदर बहुत छोटी छोटी खून की नलियों के इकट्ठा होने के कारण से होते हैं। ये पैचेस करीब 30 से 25% न्यूबॉर्न्स में जन्म से होते हैं और बच्चा जो जो बड़ा होता है धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में गर्दन के पीछे वाले पैचेस जाते नहीं है तो उनको लेजर से हटाया जा सकता है। अब एक दूसरे बर्थ मार्क की बात करता हूं। इसे हम कहते हैं पोर्टवाइन स्टेन। यह भी वेस्कुलर बर्थ मार्क है। इसको पोर्टवाइन स्टेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां पर वाइन फैल गई हो और उसका निशान रह गया। इसका कलर वाइन जैसा ही होता है। इनका कलर शुरू में पिंक होता है, फिर बच्चे के बड़े होने के साथ बदलकर रेड और पर्पल हो जाता है। उम्र के साथ ये दाग बढ़ता जाता है और एडल्ट लाइफ में इसमें कुछ गांठें भी बन सकती हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ज्यादातर फेस, नेक, आर्म्स और लेग्स पर होते हैं। ये स्टेन्स खून की बारीक नलियों के गलत बनने और उनके चौड़ा होने के कारण से होते हैं। ये अपने आप ठीक नहीं होते। इनको ठीक करने के लिए लेजर को यूज करना पड़ता है। कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसमें प्रेडनिसोलोन की दवाई भी काम में आती है। अब आते हैं एक और वेस्कुलर बर्थ मार्क जिसे कहते हैं हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा खून की छोटी छोटी नलियां यानी ब्लड वेसल्स के एक जगह कलेक्शन होने के कारण से होता है। या तो ये स्किन की ऊपरी सतह पर यानी सुपरफिशियल होते हैं या स्किन में डीप होते हैं। जो सुपरफिशियल होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, क्योंकि देखने में स्ट्रॉबेरी की तरह लगते हैं। ये लाल या पर्पल रंग के होते हैं और उभरे हुए होते हैं। ये ज्यादातर फेस, सिर, बैक और चेस्ट पर होते हैं। ये जन्म के कुछ हफ्तों बाद निकलते हैं और पहले साल में जल्दी ग्रो करते हैं और 10 साल की उम्र तक अपने आप चले जाते हैं और किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई आंख या मुंह के पास है और आई साइट में या खाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनको सर्जरी करके या लेजर से निकाल सकते हैं। जो डीप हेमेंजियोमा होते हैं उन्हें कैवर्नस हेमेंजियोमा कहते हैं। ये देखने में हल्की नीले रंग की एक स्पॉन्जी स्वेलिंग जैसे लगते हैं। मोस्टली ये सिर या गर्दन पर होते हैं। ये जन्म से ही होते हैं और ज्यादातर प्यूबर्टी आने तक अपने आप मिट जाते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अगर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या परेशानी कोई हो रही है तो फिर इसके अंदर इंजेक्शन लगाकर या कुछ दवाइयां खिलाकर ठीक करते हैं। दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं तो फिर इनको लेजर से या सर्जरी से निकाल देते हैं। ये सारे बर्थ मार्क्स जो मैंने आपको अभी बताए वो ब्लड वेसल्स के बर्थ मार्क थे। अब मैं आपको दूसरी तरह के बर्थ मार्क बताता हूं जो अपने स्किन के कलर बनाने वाले सेल्स यानी मेलानोसाइट से निकलते हैं। इनको कहते हैं पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स। इनमें सबसे कॉमन बर्थ मार्क है मंगोलियन स्पॉट्स। मंगोलियन स्पॉट्स फ्लैट ब्लूइश ग्रे कलर के पैचेज होते हैं। ये ज्यादातर लोअर बैक और बटक्स पर होते हैं। ये जन्म से होते हैं और 5 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और पिगमेंटेड बर्थ मार्क की बात करता हूं जिसे आप सब जानते हैं और वो है तिल। तिल करीब करीब सभी लोगों में कभी न कभी निकलते हैं, लेकिन जो तिल जन्म से ही हो उसे हम कंजेनाइटल नीवस कहते हैं और ये जिंदगी भर रहता है। ये तिल छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी साइज का हो सकता है। ये तिल ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, फ्लैट होते हैं या उभरे हुए भी हो सकते हैं। इस संख्या में एक या कई हो सकते हैं और बॉडी पर किसी भी जगह हो सकते हैं। कुछ तिलों के अंदर से बाल भी उग सकते हैं। तिल क्यों बनते हैं? इसका कारण यह है कि कलर बनाने वाले सेल्स यानी मेलानोसाइट्स स्किन में पूरी जगह फैलने की बजाय अगर एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर तिल बन जाता है। वैसे तो तिल के किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम लग रही है या तो फिर हम इसे सर्जरी से या लेजर से निकाल सकते हैं। अगर कोई तिल बहुत बड़ा हो जाए और वो आगे चलकर मेलानोमा यानी कैंसर भी बन सकता है। अगर किसी तिल में अचानक साइज बड़ा हो रहा हो या मोटा हो रहा हो या उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कैंसर के खतरे को टाल सके। अब एक और पिगमेंटेड बर्थमार्क की बात करते हैं। इसे कहते हैं कैफिले स्पॉट्स। ये लाइट ब्राउन कॉफी कलर के होते हैं, इसलिए इसको कैफिले स्पॉट्स कहते हैं। ज्यादातर ये ओवल शेप के होते हैं और जन्म के समय से ही होते हैं, लेकिन कुछ शुरू के 1-2 साल में आ सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बड़े साइज के हैं तो ये एक बीमारी का हिस्सा भी हो सकते हैं, जिसे कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। अगर ऐसा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं हो या किसी बीमारी का लक्षण नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।